India and Saudi Arabia will be connected now. नॉट ओनली सऊदी अरबिया, यहाँ पे इंडिया एंड मिडिल ईस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन प्रोजेक्ट अभी सामने इस्टेब्लिश होने जा रहा है। और ये वाला प्रोजेक्ट कौन करेगा? दिस वन इज़ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाज मैसिव रेल प्रोजेक्ट, जहाँ पे पूरा मिडिल ईस्ट को इंडिया के साथ जोड़ा जाएगा। और ये ना कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट से यूएसए काउंटर करेगा चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट। बीआरआई प्रोजेक्ट मतलब जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका एक्सपेक्टेशन हम में से जो भी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, हम लोग बहुत दिनों से लगाए बैठे थे। और यहाँ पे अभी एंगेज कौन कौन सा देश होगा? यहाँ पे अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, यूएसए एंड इज़राइल। और शायद ये वाला प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए I2U2 के अंदर। I2U2 मतलब जो नया क्वाड स्थापित हुआ है ना, जहाँ पे इंडिया है, इज़राइल है, यूएई है और यूएसए है। तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे चैनल पे जो भी न्यूज़ एनालिसिस करते हैं उसके लिए हम ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये द न्यूज़ रूम पोस्ट का एक न्यूज़ आर्टिकल है। और ये वाला जो न्यूज़ है ना, सिर्फ हमारे डोमेस्टिक न्यूज़ आउटलेट्स ही नहीं, वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े जितने भी न्यूज़ एजेंसीज है, सब लोग ये वाला न्यूज़ अभी फॉलो कर रहा है और इसको ट्रेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इंडिया, यूएस, यूएई एंड सऊदी अरबिया डिस्कसेस मैसिव रेल प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हम इंडिया को डायरेक्टली रेलवे से लिंक करेंगे सऊदी अरबिया से, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा वैसा कुछ होने नहीं वाला। मतलब हम अरबियन सी के ऊपर कोई अभी रेल लाइन नहीं बिठाने वाले। यहाँ पे क्या होगा, हमको जो भी यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है टू सऊदी अरब, तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे टू सऊदी अरब विथ द कार्गो शिप, ठीक है। और उसके बाद सऊदी अरब से जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, जो वेस्ट एशिया है, वहाँ पे बिल्डअप होगा मैसिव रेलवे लाइंस। मतलब जो मैसिव रेलवे प्रोजेक्ट होने वाला है ना, वो वेस्ट एशिया में होगा। और उससे क्या होगा, इंडिया को कनेक्टिविटी मिल जाएगा टुवर्ड्स यूरोप। क्योंकि अगर वहाँ पे हमें रेलवे लाइन मिल जाता है ना, तो हम हमारे कार्गो को एक्सपोर्ट कर पाएंगे टू द हाइफा पोर्ट ऑफ इज़राइल। और ये जो हाइफा पोर्ट ऑफ इज़राइल है, वो अभी कौन ओन कर रहा है? वो अभी ओन कर रहा है हमारे अदानी जी। तो उसके बाद हाइफा पोर्ट से हम जो भी चाहे उसको हम भेज सकते हैं और ला सकते हैं टू यूरोप। मतलब आप समझ गए ना, हमको जो कुछ भी अभी भेजना है टू यूरोप, हम डायरेक्टली इस पाथवे से भेज सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और एक पाथवे भी था, जो कि ईरान का चाबहार पोर्ट से होके जाता था। लेकिन अगर वहाँ से हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहे तो हमको यूक्रेन होके भेजना पड़ेगा और रशिया होके भेजना पड़ेगा। और वहाँ पे शायद तुर्की के ऊपर से भी हमें कुछ हेल्प लेना पड़ जाए। लेकिन तुर्की इज़ नॉट आवर फ्रेंडली नेशन। हम तो तुर्की को अपना फ्रेंडली नेशन नहीं मान सकते। हालांकि हमने उसको बहुत हेल्प किया था उसके नीड के टाइम पे, हमारे ऑपरेशन दोस्त से। लेकिन तुर्की के ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ऑप्शन हमें अभी मिला है ना, जो होके जाएगा फ्रॉम मिडिल ईस्ट, मतलब फ्रॉम वेस्ट एशिया टू यूरोप थ्रू द हाइफा पोर्ट, वो हमारे लिए एक सेफर ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और एक न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है, डोवल इन सऊदी टू डिस्कस यूएस रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। मतलब इससे ना हम सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, इससे हम काउंटर करेंगे चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट को।
मतलब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, जो चाइना का प्रोजेक्ट है, उसको हम इस वाले ग्रुप से और इस वाले प्रोजेक्ट से काउंटर कर पाएंगे। और इस वाले मैप से आप और भी क्लियरली समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे इंडिया से भेजेंगे सऊदी। वहाँ पे जो ओमान है ना, वो ओमान सऊदी का एक फ्रेंडली कंट्री है। ओमान भी फ्रेंडली कंट्री है और येमेन भी फ्रेंडली कंट्री है। तो यहाँ पे हम भेजेंगे कहाँ पे, फ्रॉम इंडिया टू सऊदी। और उसके बाद यहाँ पे आता है इज़राइल, और इज़राइल का हाइफा पोर्ट अभी अदानी जी के पास है। तो अगर हाइफा पोर्ट तक हम रेलवे लाइन से हमारा एक्सपोर्ट आइटम को पहुंचा देना, तो उसके बाद हम बड़ी आसानी से यूरोप में एक्सेस कर पाएंगे। और आप एक बात सोच लीजिए कि जो रशियन मार्केट है ना, वो अभी उतना बड़ा मार्केट नहीं है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर हो गया ना, तो उसके चलते तो रशिया को बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले 5-6 सालों में रशियन मार्केट एक अच्छा वाला मार्केट नहीं रहेगा। लेकिन जो यूरोपियन मार्केट है ना, वो हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट सामने साबित हो सकता है। तो अभी तो अगर ये वाला कनेक्टिविटी हो जाए, मतलब इंडिया से पहले हम जाएंगे सऊदी, सऊदी से हम जाएंगे इज़राइल, और हाइफा पोर्ट से हम डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे यूरोप को। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत गुड अपॉर्चुनिटी को अभी सामने ओपन करने वाला है। इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला ना कि ये वाला न्यूज़ ना अभी वर्ल्ड वाइड बहुत ट्रेंड कर रहा है। वर्ल्ड के सब बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स इस वाले न्यूज़ को अभी कवर कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये द टाइम्स ऑफ इज़राइल का एक न्यूज़ आर्टिकल है, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है, सीनियर यूएस ऑफिशियल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस मैसिव रेल प्रोजेक्ट विथ यूएई एंड इंडिया। मतलब ये वाला तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, यूएस अभी ट्राई कर रहा है चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसको काउंटर कैसे किया जाए। और अभी हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA अजीत डोभाल साहब जी गए हैं सऊदी में। तो वहाँ पे उनके थ्रू ही ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक न्यूज़ आर्टिकल, और यहाँ पे भी ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इंडिया यूएस जॉइन हैंड्स टू काउंटर चाइनाज BRI इन द मिडिल ईस्ट, प्रोपोज जॉइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट इन NSA मीट इन रियाद, इज़राइल में जॉइन लेटर। मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो I2U2 है ना, जो नया वाला क्वाड स्थापित हुआ है, I2 मतलब इंडिया इज़राइल और U2 मतलब USA एंड UAE, उसका यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और उसके साथ यहाँ पे ऐड होगा सऊदी अरेबिया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वाला प्रोजेक्ट शुरू हो जाए ना, तो ये इंडियन इकोनॉमी को कितना ज़्यादा बूस्ट देने वाला है। और इस वाले मैप से आप लोगों को समझने में और भी आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेस्ट एशिया है ना, यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा मैसिव रेलवे प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे हम इंडिया से, यहाँ पे हमारा है कंडाला पोर्ट है और यहाँ पे है मुंबई पोर्ट है, इधर से हम डायरेक्टली भेज पाएंगे ओमान होके सऊदी अरेबिया। और उसके बाद जो भी हमारा कार्गो होगा वो यहाँ पे इज़राइल जो है ना, इज़राइल का हाइफा पोर्ट से डायरेक्ट हमें एक्सेस मिल जाएगा इन द यूरोप। तो यूरोप तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये तो हम सभी को पता है। तो इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को सामने कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, हमारे लिए कितना सारा अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन होने वाला है, आप लोग एक बार सोच के देखिए। तो अगर ये हो जाए तो हमारे लिए तो ये खुशखबरी है। सो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।